हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को करने के बाद आपको आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक को लेने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे एपी क्या होता है एंड एपी की जो सीरीज होती है वो एपी में है या नहीं, हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे। देन एपी चैप्टर के सारे फॉर्मूले को देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एपी क्या होता है? व्हेन द सीरीज आर इन द सिस्टमैटिक पैटर्न देन इट इज कॉल्ड एन एपी सीरीज। अगर कोई भी सीरीज सिस्टमैटिक पैटर्न में है तो उसको हम एपी सीरीज बोलेंगे। देखिए, सिस्टमैटिक पैटर्न का मतलब ये हुआ कि अरेंज प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, सीरीज क्या होती है? सीरीज देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, बट वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न या सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कौन सी सीरीज सिस्टमैटिक पैटर्न में है और कौन सी नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 4 6 9 एंड सो ऑन। ओके, तो मैंने एक सीरीज लिया, तो फर्स्टली हमें ये चेक करना पड़ेगा ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि सीरीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी में भी हो सकती है। तो देखिए, ये सीरीज हमारी किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, बट ये एपी सीरीज है या नहीं हमें ये चेक करना पड़ेगा। सीरीज को चेक करने के लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। ओके, सो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने D1 को फाइंड आउट किया, अब D1 कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। जैसे सेकंड टर्म क्या है? 4, 4 में से फर्स्ट टर्म क्या है? 1, उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। ओके, सिमिलरली हमें D2 को चेक करना होगा। D2 चेक करिए, उसमें क्या होता है बेटा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए। तो हमने माइनस करा 6 माइनस 4 एंड दिस इज 2। तो यहां पर बेटा आप देख पा रहे होंगे D1 एंड D2 जो कि हमारा सेम नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ये सीरीज एपी में नहीं है। दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ओके, तो अभी हमने जस्ट ये देखा कि एपी सीरीज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, चलिए हम एक सीरीज और लेते हैं। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा? इसका डी चेक करना होगा, मीनिंग दैट डी को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। मैं लिख देता हूं यहां पे कॉमन तो डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसका भी D1 चेक करिए। तो D1 चेक करने के लिए वही प्रोसेस है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो 3 माइनस 1 दिस इज 2 एंड D2 चेक किया हमने, इज द 5 माइनस 3। इस 5 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो वो मेरा कितना आएगा? 2। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा डी क्या है? सेम। डी हमारा सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये सीरीज हमारी एपी सीरीज है। सीरीज हमारी एपी में है या नहीं। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूं किसको क्या बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, सो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा डिनोट करेंगे ए से, एंड कॉमन डिफरेंस को मैं जस्ट आपको बता सकता हूं, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। ओके, तो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया एपी क्या होता है एंड एपी सीरीज
किस तरीके से हम चेक करते हैं क्या वो सीरीज एपी में है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म इसकी एपी सीरीज की, तो एपी सीरीज की जनरल टर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल जो लिया था उसको मैं ऊपर राइट डाउन कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैंने एग्जांपल लिया था 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारी एपी की जनरल टर्म है, और अगर मुझे जनरल टर्म को डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरीके से निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है एपी सीरीज की 10th टर्म को, तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली ए प्लस 9d। अगर मुझे फाइंड आउट करना है एपी सीरीज के 19 टर्म को, तो आप क्या राइट डाउन करेंगे ए प्लस 8d। क्लियर? ये एक्चुअली हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हमें उसमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मैं अभी जस्ट आपको कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा क्या ये A10 को A प्लस 9d किस तरीके से बोल रहे हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक एग्जांपल और देखना चाहते हैं तो अगर 121 टर्म पूछ रहा हूं अगर मैं AP की, तो सीधे सीधे आपको A प्लस 120d को लिखना है। ओके, जितना भी टर्म मैं पूछूं उससे एक कम डी को लिख दीजिए, वो हमारी एपी की जनरल टर्म होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फॉर्मूलेस। तो एपी सीरीज का जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इसकी मीनिंग आप सभी को पता है। सपोज करिए n, यहाँ पे ए एन का जो मीनिंग है, अगर मुझे 10 टर्म को फाइंड करना है तो ए 10 हो जाएगा, अगर 19 टर्म को फाइंड करना है तो ए 19 हो जाएगा। ओके, और अगर 19 टर्म को फाइंड करना है तो 19 n की जगह पर आ जाएगा, और ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं। अगर मुझे एपी सीरीज का सम को फाइंड करना है, समेशन को, ओके, वो जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। सम को फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो एपी सीरीज में टोटल 3 फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास, बट जो थर्ड फॉर्मूला है मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में बताऊंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके, सो अभी हम लोग ये 2 फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं इस फॉर्मूले को समझाने के लिए कब किस फॉर्मूले को लगाना है हम एग्जांपल लेते हैं, बट एग्जांपल हम प्रीवियस ही लेंगे जो हमारा चलता आ रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, हमारी एपी सीरीज है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने पूछा या एपी की 10 टर्म फाइंड करिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हमें जो फाइंड करना है क्या एपी सीरीज की 10th टर्म को, 10th टर्म हमें फाइंड करना है, एंड सम ऑफ 10 टर्म,
सम ऑफ टेंथ टर्म। हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, हमें टेंथ टर्म फाइंड करना है, मतलब टेंथ टर्म क्या होगी इस सीरीज की। ओके, एंड सारे जो सीरीज है उसका 10 नंबरों का सम। ओके, ये दो चीज फाइंड करनी है। तो आपको जैसे मैंने बताया, टर्म को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है और सम करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो सॉल्यूशन में हमें पता है इस सीरीज का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए। तो ए क्या होता है, पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो ए दिया हुआ है हमारे पास 1 एंड डी हमारे पास दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ए 10 को फाइंड करना है एंड एस एन समेशन के लिए एस 10 को फाइंड करना है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। चलिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। फर्स्टली हम नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ए 10। मुझे फाइंड क्या करना है, ए 10। तो यहां पे मैंने ए 10 को लिखा और ए हमारे पास कितना है 1 प्लस एन कितना है, एन भी हमारे पास 10 ही है, माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास 2। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए 10 इज इक्वल टू 1 एज इट इज, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2 दिस इज द 18। तो हमारे पास जो ए 10 आ गया वो हमारा 19 आ गया। ओके, तो इसका ये हमारा आंसर हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एपी सीरीज की 10th टर्म क्या होगी, 19 होगी। ओके, सो अब आप ये स्टूडेंट को सोच रहे होंगे कि सर वो तो हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेते, देखकर ही समझ में आ रहा था कि 10th टर्म इसकी 19 होगी, जैसे कि 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, तो 19। देखिए सर डायरेक्टली आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9 एंड 10। 10 टर्म हमारी 19 है। बट आपने अभी फाइंड आउट तो कर लिया, जब सीरीज थोड़ी हाई लेवल पे चली जाएंगी तब आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर सपोज करिए मैं आपको 121 टर्म पूछूं तो आप निकालना इतने आसान नहीं होगा, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मुलेस को हमें यूज़ करना है। ओके, और इसी सिस्टमेटिक पैटर्न से यूज़ करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो ए 10 का सम फाइंड करने के लिए हम एस एन को यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन की जगह पर बेटा एस 10 आ जाएगा आपका, और एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास 10 ही है। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है बेटा 1, ये 1 है। फिर अगेन एन कितना है हमारे पास, 10 माइनस 1 एंड डी हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस। दिस इज द 5, दिस इज 2 प्लस, अब आप देखिए 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 इंटू 2 18 एंड दिस इज 2 प्लस 18 कितना हो गया बेटा 20 हो गया, 25 इज 100। तो हमारा जो S10 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 100 आ गई, और हमारा 100 आंसर हो गया। मीनिंग दैट अगर आप इसको ऐड करोगे
1 का 3 में करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 प्लस 5 करोगे तो 9 आ गया। तो इस तरीके से आप एड ऑन करते जाओगे तो 10th जो टर्म होगी ना उसका समेशन 100 आएगा। चाहे आप इस 10 टर्म को ऐड करके देख लीजिए बेटा, आंसर 100 ही आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एपी सीरीज में फॉर्मूलेस को किस तरीके से यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को फिनिश करने से पहले जस्ट मैंने आपको प्रीवियसली एक चीज बताई थी कि जो A10 इक्वल टू A प्लस 9D आता है तो जनरल टर्म वो किस तरीके से आता है। तो चलिए हम उसको डिस्कस और कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले से ही जनरल टर्म लिख के रखा हुआ है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था अगर मुझे A10 की जनरल टर्म लिखना है तो मैं राइट डाउन करूंगा A प्लस 9D, या फिर अगर 19 टर्म को राइट डाउन करना है तो मैं लिखूंगा A प्लस 18D। तो हमें ये देखना है ये आते किस तरीके से हैं। ये एक्चुअली ये फाइंड आउट फॉर्मूले से ही होते हैं। जो नंबर ऑफ टर्म का जो हमारा एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा एपी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने का जो हमने फॉर्मूला है, जो भी आपने जस्ट अभी देखा हुआ है। तो अब देखिए अगर मुझे A10 को फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर an की जगह पे A10 आ गया, ओके, और a तो a ही रहेगा और n कितना है 10 माइनस 1 और इंटू डी। और a और d की मैं वैल्यू पुट अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जनरल टर्म को फाइंड करना है। तो A10 इक्वल टू आ गया a प्लस 9d। देख लीजिए जनरल टर्म किस तरीके से आ रहा है। तो इसलिए हम जनरल टर्म को डायरेक्टली यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस करने में। तो देखिए मैंने आपको जस्ट प्रूफ करके बता दिया कि जनरल टर्म किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।